नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। आज की बड़ी और बेहद अहम खबर, भारतीय रुपया 3 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले इतिहास के सबसे निचले स्तर 90.05 पर पहुंच गया। रुपया आज 9 पैसे टूटकर ओपन हुआ, जबकि मंगलवार को यह 89.96 पर बंद हुआ था। यानी 2025 में आज तक रुपया 5.16% कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को यही रुपया 85.70 था, जो अब सीधे 90 के पार चला गया है। जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। विदेश से आने वाला तेल, गैस, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सबकी कीमतें बढ़ जाती हैं। विदेश में पढ़ाई या घूमने जाना भी और महंगा हो गया। पहले जहां $1 के लिए 70-80 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए 90.05 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी वहीं रहना, वहीं पढ़ाई और अब ज्यादा खर्चीला हो गया है। अब सवाल यह है कि रुपया इतनी तेजी से गिर क्यों रहा है। इसकी 3 प्रमुख वजह हैं। पहली वजह, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स तक गिर सकती है, निर्यात घट सकता है और विदेशी मुद्रा की आमद कम हो सकती है। दूसरी वजह, जुलाई 2025 से FLLS भारतीय बाजारों से 1.03 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। डॉलर में कन्वर्जन के कारण डॉलर की मांग बढ़ रही है और रुपया कमजोर हो रहा है। तीसरी वजह, तेल और सोने की कंपनियां हेजिंग के लिए भारी मात्रा में डॉलर खरीद रही हैं। अन्य आयातक भी अनिश्चितता के कारण डॉलर स्टॉक कर रहे हैं, जिससे रुपये पर लगातार दबाव है। करेंसी की वैल्यू कैसे तय होती है? तो यह पूरी तरह से डिमांड, सप्लाई और फॉरेन रिजर्व पर निर्भर करता है। रिजर्व बढ़ेगा तो रुपया मजबूत होगा, घटेगा तो रुपया कमजोर होगा। यही फ्लोटिंग रेट सिस्टम है। अब देखते हैं पिछले दशकों में डॉलर के मुकाबले रुपये का सफर कैसे बदलता गया। 1991 में आर्थिक संकट के दौरान $1 17.90 रुपये पर पहुंच गया। 1993 में यह बढ़कर 31.37 हो गया। 2000 से 2010 के बीच डॉलर 40 से 45 रुपये दायरे में रहा। 2013 में डॉलर ने रिकॉर्ड बनाया और 65.50 रुपये के स्तर तक पहुंच गया। साल 2014 की शुरुआत में डॉलर लगभग 59 रुपये मिल रहा था। 2022 तक पहुंचते पहुंचते डॉलर की कीमत बढ़कर 82.93 रुपये तक पहुंच गई और आज 3 दिसंबर 2025 को रुपया 90.05 पर पहुंच गया। अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर खड़ा है। टैरिफ, विदेशी निवेशकों की निकासी और कंपनियों की भारी डॉलर खरीद ने मिलकर रुपये की इस गिरावट को और तेज कर दिया है।